त्योहारों का सीजन है, राखी भी आने वाली है, सावन भी चल रहा है। तो ऐसे में कोई ऐसी मिठाई जो कि फलहारी भी हो और बहुत टेस्टी यम्मी सी भी हो और इजी हो, सबसे पहले तो बनाना तो बनानी बनती है। तो ए हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका देवीनास कुकिंग वर्ल्ड में। आज मैं आपको ऐसी मिठाई शेयर करने वाली हूँ जो मेरी मम्मी बनाया करती थी बचपन से। हमें बहुत पसंद है ये मिठाई। सच मानिए 2,000 रुपये किलो में भी आपको बाजार में ऐसी मिठाई नहीं मिलेगी। आज हम ऐसी बढ़िया मिठाई बनाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल कम एफर्ट्स में, और टेस्ट के तो कहने ही क्या। एक बार मेरे कहने से ये मिठाई जरूर बनाकर देखिएगा, बहुत गजब की ये मिठाई बनती है। तो चलिए बनेगी किससे ये देखते हैं। इतनी अच्छी बढ़िया सी मिठाई बहुत थोड़े एफर्ट्स में कैसे बनेगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर ड्रॉप करिएगा। मुझे आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, आप मुझे कौन कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट से, कौन सी कंट्री से वॉच कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग, कितनी अच्छी हेल्दी ये मिठाई है। यकीन मानिए बाजार में ये आपको 2,000 रुपये किलो में भी नहीं मिलेगी, और एक बार खाएंगे ना तो काजू कतली का स्वाद भी भूल जाएंगे। तो ये किस चीज़ की बनी है, इसे सिंधी में कहते हैं बिज्जन जी मिठाई। मेरी मम्मी ये बिज्जन जी मिठाई बनाती थी। बिज्जन मतलब बीज की मिठाई, और बीज किसके, खरबूजे के। और देखिए सॉफ्ट कितनी है अंदर से, क्या टेक्सचर है, क्या सॉफ्टनेस है, और टेस्ट के तो कहने ही क्या। तो हम बिज्जन यानी के बीज की, है ना, तो खरबूजे के बीज की ये मिठाई बनती है। और ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ एक एक पीस इसका, कितना लजीज, शानदार, मस्त है, सॉफ्ट, और स्वाद के तो कहने ही क्या। बहुत ही लजीज बनती है ये मिठाई। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। ये मैंने लिए हैं खरबूजे के बीज, और कोई से भी बीज मत लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ खरबूजे के बीज लीजिएगा। ये बीज बाजार में ऐसे पैकेट मिलता है, ये 200 ग्राम का पैकेट है। कप में मैंने डाला है तो 3/4 कप ये बना है पूरा बीज, है ना। ये खरबूजे के बीज हार्ट हेल्थ के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कैल्शियम के बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। और सारे बीज जितने भी आते हैं ना, उन सब में टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है सबसे। तो इसको मैंने मिक्सी में एक बार बस पल्स पे चलाया है। ये देखिए पाउडर नहीं कर रहा है, 1-2 बार पल्स पे चला के, और इस तरह से दरदरा करना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, क्लोज से भी दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। इसी तरह से आप बनाएंगे, बहुत टेस्टी मिठाई बनेगी। ये मैंने खोया लिया है, अमूल का खोया है, ये भी 200 ग्राम है। और ये मैंने अमूल से लिया है। आप हलवाई वाला खोया भी ले सकते हैं, या फिर मिल्क पाउडर से भी आप खोया बना सकते हैं। तो सारा परफेक्ट मेज़रमेंट और सब बता रही हूँ मैं। और ये अमूल का मैंने ब्लिंकिट से ही मंगवाया था, बहुत अच्छा फ्रेश आया था। ये देखिए, है ना, सारी चीज़ें मैं आपको पहले से दिखा रही हूँ, तैयारी सारी पहले से करती हूँ, और फिर बस बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं। इतनी फटाफट ये मिठाई बन के रेडी होती है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और टेस्ट इतना अच्छा होता है, आप व्रत में भी खा सकते हैं, राखी में अपने भाई के लिए बना सकते हैं। कई लोग राखी में व्रत रखते हैं तो ये खा सकते हैं। अब मैंने ली है एक किनारे वाली थाली, उसको मैं घी से ग्रीस कर लूँगी। मेरे इस चैनल में आपको सब कुछ सिंपल घर का ही सामान मिलेगा, कोई फैंसी तामझाम, कोई फैंसी तैयारी कुछ नहीं करनी, जिससे कि आपको ये हो कि अरे ये तो मेरे पास है नहीं। जो घर में अवेलेबल है उससे बनाइए। और देखिए ये एक मैंने पैन चढ़ाया है, और उसको मैंने घी से ग्रीस कर दिया है, करीब 1 चम्मच घी। बस ये मिठाई 1 चम्मच घी में बनेगी, कोई ज़्यादा घी नहीं है। थोड़ा यहाँ मैंने स्प्रेड किया, थोड़ा थाली में। बस अब ये जो मावा है ना, इस मावे को थोड़ा सा भूनेंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए, जो रॉ स्मेल होती है। और इस तरह से भून के बनाने से जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। तो बस इसको मैंने डाला है, और अच्छे से इसको चलाते हुए 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक इसे भूनेंगे। ये देखिए मेल्ट हो गया, और बस इसको इस तरह से भून के और थोड़ी देर में इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाए, भुन जाए, इसका मॉइस्चर जो अगर कुछ थोड़ा बहुत तो वो ख़त्म हो जाए, बस इतना ही भुनना है। तो बस देखिए ये पलटने पर पलटा जा रहा है ना। कैसा लग रहा है आपको दोस्तों। आप ये मिठाई ज़रूर एक बार बनाना, आप सबकी, आपके फैमिली की फेवरेट मिठाई बनने वाली है ये। तो देखिए बस बातें करते करते मैं इसको भून रही हूँ, और ये हो गया है पूरे 3 से 4 मिनट मैंने इसे भूना था। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका थोड़ा थोड़ा
जो कच्चापन है दूर हो जाए, थोड़ा मेल्ट हो जाए और डो से ऐसे ये बंधने लगे, इतना भर इसको भूनना है। इस प्रोसेस में 3 से 4 मिनट लगते हैं। अब मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी पैन में ये मेरा बूरा है, पिसी हुई शक्कर, खांड 3/4 कप मैंने लिया है। जितने बीज थे ना उतना ही लिया है, और 200 ग्राम ही बीज थे, 200 ग्राम खोया, 200 ग्राम ये मैंने खांड लिए, और 1/4 कप इसमें मैंने पानी डाला है। आप कोई सी भी चीनी ले सकते हैं, ठीक है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको मेल्ट करेंगे। हमें इतना मेल्ट करना है कि हाथ से छूने पर, ये मैंने इलायची का पाउडर डाला है, इलायची कूट करके ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस इन 3 चीज़ों से, चीनी, इलायची और खरबूजे के बीज, मावा, इन 3-4 चीज़ों से ये इतनी टेस्टी यम्मी मिठाई बन के रेडी होती है। अब मैं इस चाशनी को पका रही हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है चाशनी पकाने में, कोई तार आपको चेक नहीं करनी कैसे है, बस ऐसे गिराएंगे ना तो लास्ट वाली बूंद जो है वो थोड़ी बाद में गिरे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चिपचिपी हुई है अभी, है ना। और फिर उसके बाद जब थोड़ी थोड़ी हम इसको हाथ से करेंगे तो थोड़ी हल्की हल्की हमें तार दिखेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की। ये देखिए गिराने पे भी दिख रही है, अभी मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल हल्की सी तार बनेगी, चिपचिपी, ये देखिए, है ना। बस इस तरह से बननी चाहिए, पूरी प्रॉपर एक तार मत बनाना, नहीं चुई हो जाएगी। तो चिपचिपी से थोड़ी ज़्यादा और एक तार से थोड़ी कम, क्योंकि अब इसमें मैंने ये बीज डाल दिए हैं खरबूजे के, लो पे है, एकदम लो पे, और साथ में मैं खोया भी डाल दूँगी, है ना। सिम पे रखिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो बस ये खोया और खरबूजे के बीज डाल के अब मैं इनको कंटिन्यूस कर दूँगी, मिक्स मिक्स मिक्स, अच्छे से चलाएंगे इनको जब तक कि ये अच्छे से मिक्स होकर के एक डो फॉर्म में नहीं आ जाते, बर्फ़ी जमने जैसी फॉर्म में नहीं आ जाते। सच मानिए टोटल 10 से 15 मिनट से ज़्यादा इस मिठाई को बनने में नहीं लगते हैं, और बहुत गज़ब की ये मिठाई बन के रेडी होती है। बहुत कम सामानों में इतना गज़ब का टेस्ट बनता है। ये देखिए मैं बातें करते करते इनको कर रही हूँ मिक्स मिक्स मिक्स, और इसमें और कोई ड्राई फ्रूट नहीं डलता, बिल्कुल भी नहीं डलता, क्योंकि ये है बीजंजी मिठाई, यानी बीजों का ही टेस्ट होता है इसमें। ड्राई फ्रूट डालने से वो कुछ और बन जाएगा, अच्छी तो बनेगी, लेकिन जो बीजंजी मिठाई का हमने बचपन से टेस्ट खाया है वो यही है। इसमें और कोई ड्राई फ्रूट नहीं डलता, ज़्यादा से ज़्यादा हम ऊपर से करते हैं पिस्ता की डेकोरेशन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं डलता इसमें। इन्हीं से बन के ये रेडी होती है। तो बस मैं इनको करे जा रही हूँ मिक्स, इनकी भुनाई कर रही हूँ, और ये जब तक डो फॉर्म में नहीं आ जाते, ये देखिए, है ना, कितना प्यारा इसका कलर आया है और कितनी मस्त लग रही है ना, ये बहुत मस्त बनी है। और इसको मैं तब तक चलाऊंगी जब तक ये डो फॉर्म में नहीं आ जाती, 2 से 3 मिनट लगते हैं बस, इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए ये आ गई बस डो फॉर्म में, अब ये जमने की कंसिस्टेंसी पर आ गई है। मैं दिखाए जा रही हूँ आपको, और क्या मस्त कलर है, एकदम सिम पे रखा हुआ है पैन, और सिम पे ही ये भूनती जा रही है, चाशनी में घुलती मिलती जा रही है, और बस इसका डो फॉर्म होता जा रहा है। अब जो हमने थाली ग्रीस करी है ना उसमें इसको निकालेंगे, गैस कर देंगे बंद, और ये देखिए अब इस थाली में हम बर्फ़ी जमाएंगे। आपके पास बर्फ़ी जमाने की ट्रे हो उसमें जमाइए, थाली में जमाइए, केक मोल्ड में जमाइए, चॉइस आपकी है, कोई फैंसी तामझाम कुछ नहीं। और ये कोई नहीं कहेगा कि मिठाई घर में बनी हुई है, इतनी टेस्टी बनती है। ये देखिए इसको मैं सेट कर रही हूँ थाली में, और सेट करके इसके ऊपर मैं करूँगी थोड़ी सी पिस्ता की स्प्रिंकल करूँगी। पिस्ता की जो कतरन होती है ना, चारों तरफ से मैंने इसे शेप दे दिया है, क्योंकि हमें इसकी बर्फ़ी काटनी है, तो किनारे से थोड़ा बीच में ले लिया है बस। अब देखिए पिस्ता का डेकोरेशन है ना मस्त, कितनी शानदार लग रही है ना, बहुत टेम्पटिंग है भाई, मैं क्या ही बताऊँ। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे फिर है ना मतलब मन कर रहा है खाने का, भी पड़ी है फ्रिज में वॉइस ओवर ख़त्म करके, और फिर मैं वापस से इसको जाके के टेस्ट करने वाली हूँ। और आप तब तक इसे टेस्ट करिए, घर में बनाइए, राखी में बनाइए, व्रत में बनाइए, फलहार में खाइए, जैसी मर्जी आपकी। तो इसको मैंने सेट होने रख दिया। चलिए ये हो गई है सेट 2 से 3 घंटे के बाद, और देखिए मस्त सेट हुई है। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे, आप चाहे डायमंड, चाहे स्क्वायर, चाहे रेक्टेंगल, कैसे भी करिए। मैंने छोटे छोटे स्क्वायर्स करे थे,
क्योंकि वो बाइट पीसेस खाने में अच्छे लगते हैं। तो मैंने बाइट साइज़ बनाई थी। आपका जैसा मन हो वैसी आप कटिंग करिए और अपने भाई को बॉक्स में पैक करके दीजिए। इतनी पसंद आएगी आपके भाई को राखी में ये मिठाई, मैं क्या ही बताऊं। तो बस ये मैं कट करे जा रही हूँ। देखो कितनी सॉफ्ट है, कितने मस्त से कट हो रही है ना। मैं अभी उठा के भी दिखाऊंगी आपको। और ये पीसेस देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, मस्त। तो बस ये मिठाई बनानी तो बनती है। ये मेरी मम्मी के हाथों की मिठाई, मस्त मस्त। और ये देखिए कितनी शानदार, सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली, सेहत से भरपूर, स्वाद से भरपूर हमारी बिज्जन जी मिठाई है रेडी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये सिंधी स्टाइल बिज्जन जी मिठाई? मुझे लगता है हर सिंधी घर में ज़रूर बनती होगी। अगर आप सिंधी हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा क्या आपने ये मिठाई खाई है। इसको लंच बॉक्स में डाल के मैं रख दे रही हूँ। अच्छे से आराम से ये हफ्ता भर फ्रिज में टिकती है। तो कुछ भी अच्छा लग रहा है, हाइप बटन आएगा, हाइप ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।